आजकल के डायरेक्टर लोग इतने होशियार हो गए हैं, ऐसी ऐसी वेब सीरीज बना देते हैं जो देखने में तो बड़ा मजा आता है, और जब वेब सीरीज खत्म होती है ना तब पता चलता है भैया हम तो क्रिमिनल को सपोर्ट कर रहे थे। मनी आइस्ट, ये वेब सीरीज जिसने भी देखी है ना, मतलब ज्यादातर लोगों ने तो देख ही ली होगी। हर कोई यही सोच रहा था कि ये चोर किसी ना किसी तरह से मतलब बच जाए पुलिस से। ये हम सबको पता था कि भैया ये जो कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन वेब सीरीज को दिखाने का तरीका इतना जबरदस्त था कि हम फैन बन गए इसके। और इंडिया में तो बहुत चली है वेब सीरीज, देख रहे हो इनको। बर्लिन रुको दिखाता हूँ, होगा बर्लिन। देखो कोई चीज अगर नहीं होती ना तो उसी वक्त हमें उसकी कदर होती है। बर्लिन के साथ भी वैसा ही हुआ। जब वेब सीरीज शुरू हुई थी, बर्लिन ऑफ कोर्स लीडर थे ग्रुप के, लेकिन जो बर्लिन की वैल्यू थी ना तो हम समझ पाए ना ही इनके टीम के लोग समझ पाए। हर कोई चाहता था कि भैया बर्लिन मर जाए किसी ना किसी तरह। और जब बर्लिन मर गया ना तब जाके उसकी कीमत लोगों को पता चली कि अगर दूसरी चोरी में बर्लिन जिंदा होता ना तो इतना मजा आता जिसकी कोई हद नहीं थी। ये भैया सोचते बड़े खतरनाक है, क्या दिमाग है। अब देखो ये स्पेनिश वेब सीरीज है, यहाँ पे मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकते क्योंकि ये बॉलीवुड नहीं है, ये हॉलीवुड नहीं है। यहाँ पे मरे हुए जिंदा नहीं होते, तो बर्लिन की एक अलग ही वेब सीरीज बना दी है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, वीडियो में दिखाता हूँ। टोक्यो सबसे ज्यादा फेमस कैरेक्टर ऑफ द वेब सीरीज। पूरी कहानी मतलब यही मैडम हमें सुनाती है, पूरी मनी हाइस्ट की स्टोरी हमें यही मैडम सुनाती है। बहुत ही दुख होता है जब ये इनकी डेथ हो जाती है आफ्टर ऑल, क्योंकि नहीं होनी चाहिए थी, बिल्कुल 100% इनकी डेथ नहीं होनी चाहिए थी। भैया चाहते तो किसी ना किसी को निपटा देते, प्रोफेसर को निपटा देते, इनको क्यों निपटाया। ये तो भैया स्टोरी सुना रही थी पूरी हमें, लेकिन नहीं, अब क्या कर सकते हैं। मेरे को तो लगा कि अब कोई और स्टोरी सुनाएगा, लेकिन स्पेन वालों ने भी कह दिया देखो भैया इतना दिमाग तो हमारे पास भी नहीं है, क्योंकि चोरी करने में सारा दिमाग खत्म हो गया हमारा, तो इन्हीं से स्टोरी कंटिन्यू करो भाई, भले मरे हुए लेकिन स्टोरी तो यही सुना रही थी। फिर आती है ये मैडम अलिसिया सिएरा, राक्षस, हैवान, जितनी भी मतलब वो कहते ना डेंजरस वुमन इन द वर्ल्ड, क्या टॉर्चर करती है रियो को। मतलब मतलब वो छठी का दूध याद दिला दिया था इन्होंने रियो को। बर्लिन सीरीज में भी ये है, हाँ बिल्कुल बर्लिन सीरीज में ये है, लेकिन उतना बर्लिन सीरीज है ना मनी हाइस्ट जैसी नहीं बनी है। जिस तरह का दिमाग ये लगाते हैं, कोई ना कोई भी ऐसा चोर नहीं है जो पकड़ा ना जाए। ये इंसान के रूप में ही हैवान है, रहम तो है ही नहीं। अभी आईपीएल चल रहा है, जैसा वो अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड जिस तरह धुलाई कर रहे हैं दिल्ली वालों को, मतलब जो धोया है उसको मारना नहीं बोलते भैया, वो इज्जत तो लूट रहे थे। हर बॉल पे छक्का चौका, हर बॉल पे छक्का चौका, 36 बॉल में 125 रन कौन मारता है भाई। उसी तरह ये रहम नाम की चीज ही नहीं है इनमें। अगर प्रोफेसर पकड़े जाते, जब ये पुलिस में थी, मंचोरों का साथ किस्मत दे गई थी, डार्लियों का साथ, इनको पुलिस में से निकाल दिया गया। अनफॉर्चुनेटली इनको उन्हीं के साथ मिलना पड़ा, चोरों के साथ, क्योंकि बचने का एक ही तरीका था। भैया भाई कोई जेल क्यों जाना चाहेगा, वो भी बिना किसी जुर्म के। इन्होंने कोई जुर्म किया नहीं था, लेकिन हालात ही ऐसे थे कि इनके ऊपर इल्जाम डालना पड़ा और इनको बचने के लिए चोरों के साथ मिलना पड़ा, जैसे रखेल मुरियो के साथ हुआ था। जब दोस्त ने मुझसे पूछा था ना कोई अच्छी वेब सीरीज बता दियो, तो मैंने कहा मनी हाइस्ट देख ले। उसने बोला कितने एपिसोड है, मैंने कहा भाई 5 सीजन से 48 एपिसोड से। तो उसने कहा भैया इतनी लंबी वेब सीरीज मैं ना देखूं, इतना टाइम ना है। मैंने जब मनी हाइस्ट देखना शुरू किया था, मेरे को भी ऐसा ही लगा था भैया ये मैं पूरी नहीं कर सकता, इतनी बड़ी वेब सीरीज मैं तो साल लगा दूंगा देखने में, इतना टाइम कहाँ है। मनी हाइस्ट मैंने 3 दिन में देख डाले। अरे भाई सस्पेंस ही ऐसा था, थ्रिल ही ऐसा था, स्टोरी ऐसी थी। एक एपिसोड जैसे ही खत्म होता है हमें लगता है थोड़ा सा दूसरा एपिसोड देख लेते, थोड़ा सा, इतना सा 1 मिनट 2 मिनट का देख लेते हैं। फिर वो पता नहीं कैसे खत्म हो जाता है, पूरा 1 घंटा देख लेते हैं। फिर एक और एपिसोड रात के 5-5 बजे तक देख रहा था मैं। वाह क्या वेब सीरीज बनाई थी। हम क्रिमिनल को सपोर्ट कर रहे थे, चोरों को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन फिर भी हमें मजा आ रहा था। बेसिकली स्पेन का एक लोकल शो था, वहां पे पहले जो 13 एपिसोड थे पहला सीजन, उसको रिलीज किया गया और वहां के लोगों ने इसको जरा भी पसंद नहीं किया। ये फ्लॉप हो गई थी और इसकी शूटिंग भी बंद हो गई थी। और फिर नेटफ्लिक्स की नजर इस पे पड़ी। नेटफ्लिक्स को ये बहुत ही ज्यादा पसंद आई कि भैया एक तरफ चोरी चल रही है, दूसरी तरफ पूरी स्टोरी चल रही है। ये कॉन्सेप्ट गजब का है।
तो नेटफ्लिक्स ने इसको वापस शुरू करवाया। अच्छा किया नेटफ्लिक्स ने। अरे ऐसे बात नहीं है भैया, नेटफ्लिक्स अच्छा ही काम करता है, पसंद बहुत अच्छी है नेटफ्लिक्स की, लेकिन उसको पता नहीं इंडियन शो से क्या दिक्कत है, वरना तो वो आज इंडिया में इतना पीछे नहीं होता। उसको इंडियन शो पसंद ही नहीं है, अभी क्या कर सकते हैं, तो हमें भी नहीं पसंद हो भाई तुम। फिर जाके इसका सीजन 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया, और ये वर्ल्ड बेस्ट वेब सीरीज बन गई। मतलब पूरी दुनिया में इसको बहुत पसंद किया गया। और इसके हीरो मेन इंसान दिखाता हूं, मिस्टर प्रोफेसर। पुतिन से ज्यादा दिमाग तो इनके पास है, सिर्फ 2 चोरी की, एक ही करनी थी, लेकिन वो भैया रियो भाई को कुछ ज्यादा ही फोन लेने का शौक था, तो इनको दूसरी चोरी करनी पड़ी। वरना तो एक चोरी में इन्होंने सब के घर बसा दिए थे, सब के, पूरी टीम का घर बसा दिया था इन्होंने। ये चोरी करते हैं ना, इन्होंने एक एक इंच नाप के रखा था, एक एक इंच कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। ये काम इतना आसान नहीं होता भैया, देखने में आसान लगता है, सोचने में, मतलब हम वेब सीरीज देखते हैं हमें मजा आता है और हमें लगता है कि भैया आसान काम है, लेकिन उतना भी आसान नहीं है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे कम से कम 50 पॉसिबिलिटी होती है। आप बैंक के अंदर गए, आप मिंट के अंदर गए, अब मिंट के अंदर जाने के बाद कम से कम 50 पॉसिबिलिटी होती है। नोट छापने में क्या क्या रुकावटें आ सकती है, उसमें भी 50 पॉसिबिलिटी है। पुलिस को कैसे रोका जाए, उसमें भी 50 पॉसिबिलिटी है। पुलिस में कोई प्रोफेसर जैसा दिमाग वाला ना निकल जाए, इसकी भी भाई तैयारी करनी पड़ती है। भागा कैसे जाए, किस तरह भागा जाए, कैसे भागा जाए, कौन कौन रोकेगा, कहाँ कहाँ कौन सा रास्ता है, भैया ये सिर्फ यही कर सकते हैं। हमारे बस की बात नहीं है, ये इंसानों के बस की बात नहीं है। ये तो इन्होंने 20 साल लगा दिए थे इसमें, 19 साल के बाद इन्होंने आईडी नहीं बनाई थी अपनी, प्रोफेसर द किंग। यस, क्या रियली में? अरे भैया रियली में ऐसी चोरी हो ही नहीं सकती। अगर ऐसी चोरी होती रियलिटी में, मतलब प्रोफेसर ने अगर सच में ऐसी चोरी की होती, तो आज अमेरिका, रूस, चाइना, इंडिया, ये चारों के चारों देश प्रोफेसर को मुंह मांगी रकम देते। हमारे देश में आके रहो, हमारे साथ रहो और हमारे देश चलाने में हमारी मदद करो। खास करके पुतिन से ज्यादा दिमाग वाला कोई है ही नहीं इस दुनिया में। जिस तरह का दिमाग पुतिन लगाते हैं वो रशिया के प्रेसिडेंट, उनसे ज्यादा कोई है ही नहीं। देखो, इंसान को गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन जब वेब सीरीज में ऐसी ऐसी चीजें दिखाई जाती है ना, ऐसे ऐसे लोग होते हैं जिनको देख के गुस्सा करना ही पड़ता है। रुको दिखाता हूँ, इनको देखो, इनको लगता है कि मैं सलमान खान हूं, और इनको लगता है मैं शाहरुख खान हूं, पठान वाला, अकेले प्रोफेसर की सरकार गिरा दूंगा। तो ये कैरेक्टर पसंद नहीं था, लेकिन थोड़ा नाम अलग रख देते। अर्तुरुल रुमान, इसका नाम मिलता है अर्तुरुल गाजी से, थोड़ा बहुत। देखिए अर्तुरुल गाजी, भैया वो कहा अर्तुरुल गाजी, और ये अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। प्रोफेसर ने 2 चोरियां की ना, ये देखो, उन्होंने बेसिकली 2 ही चोरियां की है भैया, 5 सीजन में 48 एपिसोड, जिसमें 2 ही चोरियां हुई है। लेकिन वो 2 चोरी इतनी बड़ी थी ना कि भाई और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। काय को 100-200 चोरियां करे भाई, 48 एपिसोड है, 48 चोरियां करेंगे क्या? 1 चोरी करो, 2 चोरी करो, बस खत्म, पूरे देश को लूट लो। पहली चोरी रॉयल मिंट ऑफ स्पेन, जो हमें पहले लगा था कि भैया बहुत डेंजरस है, भैया वेरी डेंजरस दिस इज, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। घर की नोट छाप रहे थे, मिलियन यूरोस। और दूसरी चोरी थी द बैंक ऑफ स्पेन। इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया था इन लोगों ने, 90 टन देश का सोना चुरा लिया था इन्होंने। इन दोनों हाइस के पीछे दिमाग था प्रोफेसर का, मास्टरमाइंड। हर एक पॉसिबिलिटी को सोच के बैठा था। बैंक ऑफ स्पेन को लूटने में उसको जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि ये भैया नामुमकिन चोरी थी, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ पुलिस आती, यहाँ पे आर्मी आ जाती, और आ भी गई थी। रखेल मुरियो भी बहुत दिमाग वाली औरत थी। जब पहले सीजन में दिखाया गया, रखेल इज अ वेरी, ऑलमोस्ट उन्होंने पकड़ ही लिया था प्रोफेसर को। वो तो प्रोफेसर इमरान हाशमी बन गया आखिर में जाके, वरना तो मोए हो जाता प्रोफेसर का। रखेल मुरियो इनका नाम, वहां पे तो ठीक है, लेकिन इंडिया में अगर ये नाम बोल दे तो भैया कलेश हो जाते घर में। ये भी बड़ी डेंजरस वुमन थी। पहले सीजन में जब पहली चोरी होती है, ऑलमोस्ट इन्होंने पकड़ ही लिया था प्रोफेसर को। वो तो इमरान हाशमी बन गया प्रोफेसर, वरना ये मोए हो ही जाता।
एंडिंग, हाँ भैया एंडिंग बहुत ही जबरदस्त थी। मतलब जो हम चाहते थे ना वैसी एंडिंग हुई थी। पब्लिक डिमांड के हिसाब से एंडिंग इसकी सोची गई थी, क्योंकि अगर जिस तरह की सिचुएशन थी ना, इन लोगों का बैंक ऑफ स्पेन से जिंदा बाहर निकलना इम्पॉसिबल था, कोई नहीं निकलने देता। तो प्रोफेसर ने एक बार फिर अपना दिमाग लगाया और निकल गए शेयर मार्केट। जैसा मैंने आपको पहले वो हर्षद मेहता वाले वीडियो में समझाया था ना, हाँ वैसे ही। देश में अगर गोल्ड नहीं है तो भैया मतलब देश की इकोनॉमी को कैसे देखता है, निफ्टी से देखता है। अगर निफ्टी ऊपर है तो बाहर के लोग इन्वेस्ट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। वैसा ही फायदा उठाया इन्होंने और बच के निकल गए। लास्ट में डेनवर भैया को इन पे भरोसा नहीं था, जिस वजह से हमें भी गुस्सा है डेनवर भैया पे। भैया क्या कर रहे हो, प्रोफेसर पे सवाल उठाते हो। लेकिन आफ्टर ऑल ये लोग बच जाते हैं। बहुत ही अच्छी एंडिंग होती है। बहुत सारे पूरी चोरी पलरमो ने प्लान की थी। मनी हाइस्ट का सीजन 6 कब आता है? अरे भैया मनी हाइस्ट का सीजन 6 आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आया प्रोफेसर का फिर मूड बन गया किसी ना किसी को लूटने का, तो भैया पुलिस वाला कौन होगा इनको पकड़ने वाला? कोई इनका केस कोई लेगा ही नहीं, क्योंकि जानते हैं कि भैया जो भी इसका केस लेगा उसको आखिर में इन्हीं के साथ मिलना पड़ेगा। पहले रखेल मुरियो, फिर अलीसिया सियरा। ये दोनों गेम चेंजर थे। ये दोनों वैसी औरत थे, वुमन थे, जिन्होंने पकड़ ही लिया था प्रोफेसर को। फिर भी प्रोफेसर से जीत ना पाए भैया, तो अब कोई इनका केस नहीं ले सकता। अगर इनका मन करे कि भैया किसी को लूटना है, तीसरी चोरी करनी है, तो सरकार भी कहेगी लूट लो भैया, जाओ लूट के निकल लो, खत्म करो ना बात। काई को टाइम वेस्ट करोगे सरकार का भी और इज्जत लूटते हो आखिर में। ऑनलाइन सीरीज उतनी कुछ खास नहीं है भैया, चोरी से ज्यादा तो लव स्टोरी पे ध्यान दिया गया है। हाँ